100 फॉलोअर्स पे भी आपको कोलैबोरेशन मिल सकते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि ब्रांड आपको पेड कोलैबोरेशन दे, जीपीआर मिलना कब से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट कैसे करें? हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम कोलैबोरेशन के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं एंड आज मैं आपको जो भी बताऊंगी इस वीडियो में, मैं सब कुछ अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से बताऊंगी। कुछ भी झूठ नहीं होगा इस वीडियो में। और वीडियो के एंड में आपको कुछ ब्रांड्स की लिस्ट भी दूंगी जिनके साथ आप कम फॉलोअर्स में भी कोलैब कर सकते हो। सो वीडियो को पूरा देख के जाना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पॉइंट 1, भाई कुछ लोगों को कोलैबोरेशन का मतलब ही नहीं पता होता। तो कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई ब्रांड आपको कोई प्रोडक्ट दे रहा है, उसके बदले में आप उनको कोई रील बना के दे रहे हो, कोई स्टोरी दे रहे हो, कोई पोस्ट कर रहे हो, उनका प्रमोशन कर रहे हो, उसको बोलेंगे कोलैबोरेशन। ठीक है, उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं जिनमें होता है, सबसे पहला होता है बार्टर कोलैबोरेशन, जिनमें ब्रांड आपको फ्री प्रोडक्ट देते हैं एंड आप उसके बदले में उनको रील पोस्ट वगैरह बना के देते हो। सेकेंड होता है पेड कोलैबोरेशन, जिसमें ब्रांड आपको फ्री प्रोडक्ट भी देते हैं और आपको पैसे भी देते हैं। ठीक है, और थर्ड होता है रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन या फिर कमीशन बेस्ड कोलैबोरेशन। इसमें क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे ब्रांड्स हैं कि जो आपको बोलेंगे कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो एंड हम आपको उसका रिव्यू देने के बाद में आपको रिफंड कर देंगे। बट मैं इस टाइप का जो कोलैबोरेशन है वो आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसे कोलैबोरेशन में फ्रॉड हो जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई कम फॉलोअर्स में हमें कोलैबोरेशन कैसे मिल सकते हैं। तो मैं बता दूं, कंटेंट क्रिएटर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि पहले आ गए कंटेंट क्रिएटर्स, सेकंड आ गए इन्फ्लुएंसर्स एंड थर्ड आते हैं यूजीसी क्रिएटर्स, मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट। ठीक है, सो यूजीसी क्रिएटर्स मेनली क्या होते हैं, यूजर जनरेटेड क्रिएटर्स। तो ये जो यूजीसी क्रिएटर्स होते हैं वो मेनली ब्रांड्स के लिए कंटेंट बनाते हैं। मतलब कोई एड की तरह हो गया, बट एड की तरह लगना भी नहीं चाहिए। कोई रिलेटेबल कंटेंट हो गया, मतलब कोई रिव्यू बेस्ड कंटेंट उसे बोला जाएगा। मतलब कोई ब्रांड हमें कोई प्रोडक्ट सेंड करेगा एंड देन वो बोलेंगे हमें इसकी एक यूजीसी वीडियो बना के दो, मतलब उस प्रोडक्ट का यूज हम उन्हें करके दिखाएंगे। एक रिलेटेबल कंटेंट जिसे बोलेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल है, कोई प्रोडक्ट है, कोई लिपस्टिक है, मैं यूज कर रही हूँ, राइट, तो उसको मैं लगा के दिखाऊंगी अच्छे से। कोई सनस्क्रीन है तो उसको भी अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी, उसके रिजल्ट दिखा दिखा सकती हूँ, प्लस उसमें क्या क्या वेरा बेनिफिट्स है वो दिखा सकती हूँ, राइट। तो ये जो कंटेंट रहेगा, इस टाइप का कंटेंट जो हम इस तरह का जैसे कि हम किसी फ्रेंड को रिकमेंड कर रहे हैं ना, तो उसको बोलेंगे यूजीसी कंटेंट। ठीक है, और इस टाइप के कंटेंट की आजकल बहुत 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 ज्यादा डिमांड है और इसके आपको अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। और मेनली क्या होता है ना, ब्रांड्स क्या करते हैं, इस टाइप के यूजीसी कंटेंट्स पे ऐड चलाते हैं। मतलब इंस्टाग्राम ऐड चलाएंगे, यूट्यूब पे ऐड चलाएंगे या फिर फेसबुक पे ऐड चलाएंगे। इससे उन्हें ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, प्लस जो फॉलोअर्स होते हैं, जो ऑडियंस होती है, वो रियल लगती है सामने वालों को। क्योंकि जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनका जो कंटेंट है वो एड की तरह लग सकता है, राइट। जो एक्टर्स हीरो हीरो होते हैं उनका एड की तरह लग सकता है। बट जो यूजीसी क्रिएटर्स होता है उनका जो होता है वो रियल कंटेंट होता है, वो रियल व्यूज की तरह, मतलब रियल रिव्यूज की तरह हमें वो कंटेंट दिखाना होता है, ताकि सामने वाली ऑडियंस को भरोसा हो सके कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट अच्छा वर्क करता है। और आजकल यूजीसी कंटेंट ही ज्यादा चलता है। वैसे यूजीसी कंटेंट के लिए आजकल फॉलोअर्स का कुछ ज्यादा क्राइटेरिया होता नहीं है, क्योंकि 100 फॉलोअर्स पे भी आजकल डॉट इन की स्किन केयर ब्रांड कोलैबोरेशन दे देते हैं क्रिएटर्स को, क्योंकि उन्हें उनका कंटेंट पसंद आ जाता है। उनकी ब्यूटी या स्किन केयर कैटेगरी होनी चाहिए, तो उन्हें 100 फॉलोअर्स पे भी कोलैबोरेशन मिल जाते हैं। बट आजकल पता है क्या होता है ना, कि जो 5,000 फॉलोअर्स वाले क्रिएटर्स भी होते हैं ना, वो लोग ये बोलते हैं कि हमें 5,000 फॉलोअर्स पे 50,000 की ब्रांड डील मिल गई। भाई 90% क्रिएटर्स जो होते हैं ना, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। लेकिन हाँ, हो भी सकता है, ये सच भी हो सकता है, अगर इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम किया हो तो हाँ, मिल सकता है। क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा यूजीसी कंटेंट लगता है एड्स रन करने के लिए। और अगर एड्स रन करे हो लाइक, तो 2-3 हज़ार रुपये एक कंटेंट का हो गया, प्लस उसमें एड राइट अलग से चार्ज करते हैं यूजीसी क्रिएटर्स। जैसे कि एक रील का अगर वो लोग 3,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो उस वाली रील पे एड लगाने का सेपरेट चार्ज होगा, मंथली चार्ज होता है वो। जैसे कि एक रील पे 3,000 पर मंथ, टू था, या फिर कुछ पैकेज डील भी कर सकते हैं, जैसे कि 6 महीने के लिए 10,000 में दे दिया एड राइट, ओके। एंड और रील का अलग और एड राइट्स का अलग, क्योंकि भाई एड राइट अगर हम दे रहे हैं ना, तो वो कमर्शियल चार्जेस हो जाते हैं, लाइक। तो दिस इज वाई एड राइट के हमें अलग से चार्ज करने होते हैं। तो इस तरह से जो यूजीसी क्रिएटर्स हैं वो ज़्यादा अर्निंग कर पाते हैं, उनके ऑर्गेनिक पोस्टिंग को छोड़ के भी।
और हाँ, अगर आप कंटेंट क्रिएशन के बारे में और कोलैबोरेशन के बारे में डिटेल में मुझसे सीखना चाहते हो, तो हाँ, मैं वन ऑन वन सेशंस भी लेती हूँ, जिसमें मैं पर्सनली आपसे बात करती हूँ ज़ूम मीटिंग पे, जिसमें मैं आपको कंटेंट क्रिएशन से लेके कोलैबोरेशन तक, एजेंसीज़ के साथ कैसे वर्क करना है, ब्रांड्स को कैसे पिच करना है, ब्रांड्स को कैसे ढूँढना है, क्या पिच करना है, क्या प्रोफेशनली ब बात कैसे करनी है, बार्टर को पेड में कन्वर्ट कर कैसे करना है, एफिलिएट मार्केटिंग एक्सेट्रा, 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 ये सारी चीज़ें मैं अपनी वन ऑन वन कॉल में सिखाती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे रखी है, जाके पढ़ लो, मेरा नंबर भी वहाँ आपको मिल जाएगा, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करके अपना कॉल बुक कर सकते हो। सेकंड, ब्रांड्स क्या चेक करते हैं हमें कोलैबोरेशन देते वक्त? फर्स्ट होता है नीश क्लैरिटी, सेकंड होता है कंटेंट क्वालिटी, थर्ड होता है कंसिस्टेंसी एंड फोर्थ होता है कम्युनिकेशन। इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। फर्स्ट, कंटेंट क्वालिटी भाई अच्छी तो होनी ही चाहिए। देखो, कैमरा कोई भी हो, मोबाइल कोई भी हो, ठीक है, अगर आपके पास कोई इंडोर में रिंग लाइट नहीं हो, अच्छा कैमरा नहीं हो, तो भी चलेगा, बट एक अच्छा फोन जिसका कैमरा अच्छा हो और नेचुरल लाइट में जाके शूट करो ना भाई। आप बाहर जाओ, मतलब आंगन में शूट कर सकते हो, राइट? एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड लगा दो, वहाँ थोड़े से डेकोरेशन का सामान लगा दो, एंड दैट्स इट। बस थोड़ा सा कैमरा सेटिंग पे ध्यान देना है, एंड बस। और कंटेंट क्वालिटी में एक और चीज़ आएँगी, जैसे कि आप स्टार्टिंग में हुक क्या यूज़ कर रहे हो, आप क किस तरह से किसी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो, किस तरह से रिकमेंड कर रहे हो लोगों को, राइट? देन सेकंड आएगा नी कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी बहुत-बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप भाई वीकली 3 या 4 रील पोस्ट कर रहे हो ना, दैट इज़ ओके, 3 भी कर सकते हो, बट एट लीस्ट 3 या 4 करो। लेकिन अगर आप वीकली सिर्फ 1 ही रील पोस्ट करो, या फिर 2 हफ्ते में 1 पोस्ट करो, या फिर 1 महीने में 1 पोस्ट करो, दैट इज़ नॉट अ कंसिस्टेंसी, ठीक है? और कंसिस्टेंसी का मतलब ये भी नहीं है कि आप हर दिन पोस्ट करो, नो। एक चैट जीपीटी से हेल्प माँगो ना यार, मैं कब क्या पोस्ट करूँ? हफ्ते में आप 1 कराउज़ल पोस्ट डालो, 3 रील डालो, स्टोरीज़ तो रोज़ ही लगा रहे हो, राइट? तो ये होता है कंसिस्टेंसी, अपने ऑडियंस का ट्रस्ट बनाए रखना, अपने ऑडियंस के साथ में कम्युनिकेशन बिल्ड करके रखना, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। नीश क्लैरिटी, भाई तुम 2 या 3 कैटेगरी में नीश रखो। मैंने आजकल बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स देखे हैं जो क्या करते हैं, 5-6 कैटेगरी को मिक्सअप कर देते हैं, मतलब उसी में ब्लॉग बनाएंगे, उसी में ब्यूटी में दिखाएंगे, उसमें मेकअप दिखाएंगे, उसमें स्किन केयर दिखाएंगे, उसी में फिटनेस वाली रील भी डाल देंगे, उसी में कुछ कॉमेडी वाली रील भी डाल देंगे, उसमें ही ट्रैवल घुसा देंगे। नो, ब्रांड्स ऐसे क्रिएटर्स को रिजेक्ट कर देती है डायरेक्टली। आपको अपना निश परफेक्टली चूज करना पड़ेगा। लाइक मेरा जैसा है फैशन, लाइफस्टाइल एंड ब्यूटी, ठीक है, इन या फिर स्किन केयर बोल सकते हो, और मैं हॉनेस्ट रिव्यू देती हूँ सारे प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट रिलेटेड ही मेरा ज़्यादातर रहता है रिव्यूज़ का। तो इस टाइप का कुछ ना कुछ और उसी टाइप के रील्स आपके पेज पे होने चाहिए, ठीक है? प्लस मैं अभी यूजीसी क्रिएटर्स के लिए भी ये बनाती हूँ, कोलैब के लिए भी रील्स पोस्ट करती हूँ, तो और ये सारा कुछ मेरे बायो में मेंशन होना चाहिए कि मैं किस टाइप का अपना कंटेंट जो है वो पोस्ट कर रही हूँ, ये सब मेरे बायो में मेंशन होता है। दैट इज़ वाई ब्रांड्स को एक क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई ये क्रिएटर इस टाइप का कंटेंट बनाता है। कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है? देखो, अब जब भी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं हम रील में, राइट? तो हम किस चीज़ को किस टाइप का प्रोनाउंस कर रहे हैं, है ना? किस वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं, ओके? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम इंग्लिश में वॉइस ओवर कर रहे हैं और किसी वर्ड को गलत हमने प्रोनाउंस कर दिया, तो वो ब्रांड के ध्यान में आ जाता है। ब्रांड्स अगर उन्हें ऐसा क्राइटेरिया रहा उनका कि उन्हें इंग्लिश में रील चाहिए, ठीक है? या फिर हिंदी में भी रील चाहिए, तो वो हमारे उस टाइप के वॉइस ओवर रील्स को चेक करेंगे कि हम किस टाइप में उसको, मतलब किस तरह से उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, या फिर क्लियरली वर्ड बोल रहे हैं या नहीं, ठीक है? एक्सेंट भी बहुत ज़रूरी होता है अगर इंग्लिश में आप कंटेंट बना रहे हो तो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो ब्रांड आपके कंटेंट में नोटिस करेंगे, देन ही आपको सिलेक्ट करेंगे। हाउ आई स्टार्टेड गेटिंग पीआर्स आफ्टर सो लॉन्ग ब्रेक, मतलब मैंने लिटरली 7 to 8 मंथ्स का ब्रेक लिया था अभी, थोड़ा सा मेडिकल इश्यूज़ की वजह से। स्टिल मेरे को 1 महीने में ही पीआर आना स्टार्ट हो गए थे, तो मुझे वो कैसे मिले, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने किया अपना प्रोफाइल का ऑप्टिमाइजेशन, मतलब मैंने क्या किया था, ऑब्वियसली मैं पहले जो है ना स्टिचिंग वाले रील थोड़ा सा पोस्ट करती थी, मतलब सब कुछ फैशन रिलेटेड था, बट दिस टाइम मुझे क्या करना था कि थोड़ा सा अपना जो नीश है वो चेंज करना था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ज़्यादा कोलैब नहीं मिलते थे। मुझे ये
मतलब पता चल गया था इतने साल के एक्सपीरियंस से कि भाई मुझे उस वाली कैटेगरी में अभी ज़्यादा कोलैबोरेशन नहीं मिलेंगी और मुझे व्यूज़ भी उसमें अच्छे नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा अपना नीज चेंज करना था। तो मैंने क्या किया, पहले तो अपना बायो चेंज कर लिया। सेकंड है पोस्टिंग कंसिस्टेंटली, मैंने कंसिस्टेंटली पोस्ट करना चालू कर दिया। मतलब वीकली मेरी 3 रील कंपल्सरी रहते ही रहते हैं। 4 हो जाएंगे कभी कभी, बट 3 तो हो रहते ही रहते हैं कंपल्सरी। ये होती है कंसिस्टेंसी। देन कराउजल पोस्ट पे आजकल आप लोग मेरे पेज पे जाके देखोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा रीच मिल रही है मेरे कराउजल्स पे। यार मैं खुद शॉक हो जाती हूँ कि मेरी रील पे इतने रीच नहीं जाती जितनी कराउजल्स पे जाती है। तो कराउजल पोस्ट करना चालू कर दो आप लोग प्लीज़, क्योंकि इस पे अच्छी रीच मिल रही है। आजकल इंस्टाग्राम एल्गोरिदम कराउजल्स को बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है। एंड देन मैंने क्या किया, अपने कुछ कंटेंट पे ना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब अलग अलग टाइप का कंटेंट डाला थोड़ा सा, एंड देन चेक किया 1 महीने कि भाई मेरा किस टाइप का कंटेंट है जो ज़्यादा वर्क कर रहा है। एंड जिस टाइप का कंटेंट, मतलब जिस टाइप के वीडियोस में मेरे को अच्छी रीच मिल रही थी, अच्छे कमेंट्स, अच्छी इंगेजमेंट मिल रही थी, उस टाइप का कंटेंट मैंने पोस्ट करना शुरू कर दिया। हाँ, मेरे को व्यूज़ अभी भी कम आते हैं थोड़े बहुत, बट मुझे ये पता है कि मेरी इंगेजमेंट अच्छी हो चुकी है एंड इसी वजह से इंगेजमेंट अच्छी है तो मुझे कोलैबोरेशन मिल जाते हैं, ठीक है। देन क्या किया, 1-2 महीने मैंने पहले अपने कंटेंट पे पूरा वर्क किया एंड देन ब्रांड्स को पिच करना चालू कर दिया। भाई जब तक तुम अपने कंटेंट पे वर्क नहीं करोगे ना, तुम चाहे 100 फॉर्म भरो चाहे 1000 भरो, तुम्हें कोलैबोरेशन नहीं मिलेंगे। पहले तुम अपने कंटेंट पे फोकस करो, अपने कंटेंट की क्वालिटी को सुधारो, वॉइस वर्क की क्वालिटी सुधारो, अपने कुछ नए नए आइडियाज लाओ, नए नए हुक ट्राई करके देखो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो देखो। उसके बाद तुम ब्रांड्स को पिचिंग करना स्टार्ट कर दो, ईमेल करना स्टार्ट कर दो एंड फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो। अगर तुम अपने कंटेंट पे ही वर्क नहीं करोगे ना, तो चाहे तुम एक दिन में 100 भरो या 1000 फॉर्म भरो, तुम्हें कोलैबोरेशन नहीं मिलने वाले हैं। ब्रांड तुम्हें 10 सेकंड नहीं लेती है रिजेक्ट करने में। सेइंग यस टू बार्टर कोलैब्स। अगर आप चाहते हो कि ब्रांड आपको पेड कोलैबोरेशन दे, तो भाई आपको स्टार्टिंग में बार्टर तो एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो आपको आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि आप ब्रांड को दिखाना पड़ेगा आप किस टाइप का कंटेंट बना रहे हो, आप किस टाइप की क्रिएटिविटी अपने कंटेंट में कर सकते हो, राइट। आप उसको दिखाओगे, शो करोगे, देन अपनी इनसाइट्स अगर दिखाओगे ब्रांड्स को, तो ही आपको पेड कोलैबोरेशन देंगे ना। वरना तो बार्टर बार्टर तो मिलने ही है भाई। हमेशा तो हम बार्टर पे काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बार्टर से तो हमारे बिल नहीं पे होने वाले, राइट। तो पहले बार्टर लो, स्टार्टिंग में बार्टर लो, बट कुछ टाइम बाद आपको पेड ही लेने हैं, ठीक है। क्योंकि आपको अपनी वैल्यू समझनी पड़ेगी। आप ब्रांड्स को कुछ तो दे रहे हो ना, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। भाई एक रील शूट करने में बहुत ही एफर्ट्स लगते हैं। 2-3 घंटे शूट करो, उसके बाद और 2-3 घंटे एडिट करने में लगा दो, देन उसको पोस्टिंग करो, उसका एसईओ करो, उसके लिए अच्छे कीवर्ड्स ढूंढो, कैप्शन अच्छा ढूंढो, हुक पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं हम। मतलब मैं तो भाई अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं हुक पे बहुत ज़्यादा वर्क करती हूँ। मुझे हर वीडियो का हुक सबसे ज़्यादा मेन लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपने सामने वाले को रोक के नहीं रखा ना भाई, वो पूरी वीडियो नहीं देखेगा। और ये मैंने बहुत ही अपनी वीडियोस में नोटिस की है कि जिसका हुक मेरा अच्छा रहा है, उस पे व्यूज़ भी मेरे अच्छे गए हैं। स्टार्टिंग में कोई कमाई नहीं होगी आपकी, बट हाँ आपका पोर्टफोलियो अच्छा बिल्ड हो जाएगा, जो आप ब्रांड को दिखा सकते हो, जिससे आप पेड कोलैबोरेशंस भी ले सकते हो। ओके, सो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, ये कुछ ब्रांड्स की लिस्ट है जिनसे आप 100 या 500 फॉलोअर्स हो तब भी कोलैब कर सकते हो एंड इन्हें पिच करना स्टार्ट कर दो। और आपके लिए मैंने अपनी खुद की पर्सनल पिच भी डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, जिसे आप एडिट करके अपने डिटेल्स भर के इन ब्रांड्स को भेज सकते हो। और मुझे बाद में थैंक यू बोलना मत भूलना। सो अगर आप भी अभी अपनी क्रिएटर जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, ताकि टाइम पे मेरे वीडियोस आपको मिल सके। मैं अपनी पूरी 3 साल की जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, रियल टॉक करूँगी, कुछ भी फेक इसमें नहीं होगा, कुछ भी फेक प्रोमिसेस में नहीं करती। और अगर आपको मेरे साथ में वन ऑन वन कॉल बुक करना है, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिटेल्स पढ़ लो और कॉल बुक कर लो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।